भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो आप लोग जो है आए हैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भक्ति, किस लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या है। भक्ति कर रहे हैं ना, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, तो नहीं कर रहा है वो हाथ खड़ा कर, सारे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है करने की, क्या जरूरत आन पड़ी कि भक्ति में लग जाओ। अरे मजे का घर, बैंगलोर, फार्म हाउस, कुटिया, बिजनेस, नौकरी, फैक्ट्री, शॉप, मॉल, बाजार, एक से एक बढ़िया चीजें उपलब्ध हैं, तो सारी चीजें छोड़ के भक्ति करने का है आगे, क्या जरूरत पड़ गई। क्यों करते हैं, सवाल ये करते क्यों हैं, करते हैं अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, करते क्यों हैं। जैसे बोला कि गाड़ी है, बंगला है, अगर इतने सुख है तो इतने दुख भी तो है, उस दुखों से अभी मेडिकल वर्ल्ड से जो दूर हो जाए, दुखों से निकलने के लिए दोबारा आए ना दुख लेने के लिए, हम दोबारा आएंगे ना दुख लेने के लिए, कहाँ आए मेटीरियल वर्ल्ड में, इस मटीरियल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है, इन्होंने ये बताया कि हमको भक्ति इसलिए करनी है कि हम इस भौतिक संसार से पार चले जाए। कहाँ जाए, बैकुंठ, गोलोक, मतलब भगवान के धाम, इसलिए भक्ति करते हैं। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया ना। भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए, उसकी भक्ति क्यों करनी चाहिए, आंसर चाहिए इसका। हम मंदिर में जाते हैं, जो हमारे समाज में मंदिर वगैरह में है, और बहुत सारे देवी देवता स्थापित हैं, लोग हर एक को भगवान मानते हैं, तो किसकी भक्ति करी जाए। हमें ज्ञान यही दिया जाता है कि सारे भगवान, तो किसकी भक्ति करी जाए, किसकी करी जाए, कौन है, तो ज्ञान होना चाहिए ना, कैसे करनी चाहिए, कौन बताएगा भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। मतलब अभी जो है इनके उत्तर चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा में चाहिए। एम आई राइट, ठीक कह रहा हूं। भक्ति, इन्होंने जो सवाल किया, इन्होंने उत्तर दिया, उसी उत्तर पे आते जरा थोड़ा टाइम लगेगा। पहला सवाल मेरा ये है कि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, दो संसार हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया मटेरियल नेचर, मटेरियल संसार, मटेरियल, जो मटेरियल मतलब जो साजो सामान हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, जो मटेरियल हमें दिखता है, जिस मटेरियल में हम रहते हैं, जिस मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ हमारा दिन रात का संग है, उस भौतिक संसार में। दूसरा है आध्यात्मिक संसार। अध्यात्म का अर्थ ये है कि जो आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, जो आत्मा से संबंधित है, उस संसार की बात हो रही है। एक भौतिक संसार हो गया, एक आध्यात्मिक संसार हो गया, दो संसार। अब इंसिडेंटली किसी कारण से हम इस भौतिक संसार में आ गए। कैसे आए, ये चर्चा बात की है, इसमें चर्चा करेंगे। इस भौतिक संसार में रह रहे हैं,
रहते हुए हमको इन्होंने जैसे कहा सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं, सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। तो कितने लोग दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं? कितने लोग दुखों से छुटकारा, मतलब कितने लोगों को सुख की लालसा है, इच्छा है? सुख की इच्छा कितने लोगों को है? कोई है जिसको ना हो? तो दोनों हाथ खड़े करिए। सुख की इच्छा हम सबको है। इच्छा उसी चीज की होती है जो आपके पास ना हो। मोबाइल नहीं है तो मोबाइल प्राप्त करने की इच्छा, टीवी नहीं है तो टीवी प्राप्त करने की इच्छा है, घर नहीं है तो घर प्राप्त करने की इच्छा है, शोभा नहीं है तो शोभा प्राप्त करने की इच्छा है, सुख नहीं है तो सुख प्राप्त करने की इच्छा है। आपकी इच्छा है सुख प्राप्त करने की। सुख आपको टेम्परेरी चाहिए या परमानेंट चाहिए? दो ऑप्शन है ना, एक सुख आया और सुख चला गया, फिर सुख आया फिर सुख चला गया। दूसरा है कि सुख आए और जाए नहीं, परमानेंट हो जाए। तो कितने लोगों को परमानेंट सुख चाहिए? सबको चाहिए? कोई ऐसा अछूता है जिसको सुख ना चाहिए? सुख चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। सुख सबको चाहिए। अब सुख की प्राप्ति करनी है, हमें सुख चाहिए, तो भगवान की वाणी सुख के बारे में क्या कहती है? हम आपकी वाणी में विश्वास नहीं करें, हम मेरी वाणी पर विश्वास नहीं करें। मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करिए, हो सकता है उल्टा सीधा बता के चला जाऊं, परंतु जो भगवान कह रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतस्य। सुख कहाँ है? होता है सुखम, अर्थात सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसका मन वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, उसको शांति नहीं होती, और शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त होगा? अगर आप शांति में हैं तो आपको सुख मिलेगा। वेरी हैप्पी, बहुत हस्ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर आप शांति प्राप्त कर चुके हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और शांति की प्राप्ति के लिए भगवत चलते हैं तो सुख की प्राप्ति के लिए शांति आवश्यक है। शांति की प्राप्ति के लिए क्या है? बुद्धि का दिव्य होना। बुद्धि का दिव्य होने का मतलब क्या है? बुद्धि आपकी फैसला कर पाए कि क्या ठीक है और क्या गलत है, भगवान के आदेश के अनुसार, शास्त्र के अनुसार फैसला कर पाए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वो फैसला करने की शक्ति जो है इस बुद्धि में आ जानी चाहिए। बुद्धि दिव्य हो गई। बुद्धि दिव्य है तब होगी जब मन वश में होगा। ये तो क्या है? मन आपकी बुद्धि को भटकाता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, बुद्धि उल्टे सीधे रास्ते चलती है। और मन वश में कब होगा? जब आपकी इंद्रियां वश में होगी। और इंद्रियां वश में कब होगी? जब कृष्ण से अपना संबंध समझ लेंगे आप और स्थापित करेंगे। भगवान से अपना संबंध समझ लेना और उस संबंध को स्थापित कर लेना, तब आप कह सकते हो कि मेरी जो है इंद्रियां वश में है, मैं इंद्रियों को जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ। और वो अपनी मर्जी पर नहीं चलती है, मेरी मर्जी में चलती है। और मेरी मर्जी क्या है? कि फैसला बुद्धि ने करना है। बुद्धि से आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया, फैसला कर लिया कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अब इसमें जो है एक थोड़ा सा कंट्रास्ट आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आती है।
भगवान कहते हैं मामो प्रत्या पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम ना पुनति महात्मा संसिद्धि परमात्मा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मुझे प्राप्त करके मतलब जिस व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, दो ऑप्शन है भगवान को प्राप्त करने का। एक भगवान के धाम चले जाना, वहाँ रहते हैं वो। दूसरा भगवान मेरे पास आना। दो ही रास्ते हैं ना। प्राप्त करना है तो या तो मैं मॉल में ऑर्डर प्लेस कर दूं, सब्जी घर आ जाए, या मैं मॉल चला जाऊँ सब्जी लेने, कभी तो मिलेगी नहीं। तो भगवान को प्राप्त करके अर्थात या तो मैं भगवान के धाम चला जाऊं तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, या भगवान मेरे पास आ जाए तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके। मैं कौन? मुझे मैं कौन? मैं श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ में खड़ा है, तो उसकी बात कर रहा, निराकार की बात नहीं कर रहा, बिंदु मात्र की बात नहीं कर रहा, रोशनी के पुंज की बात नहीं कर रहा। तो क्या बात कर रहा हूँ? मैं जो तेरे सामने रथ पर विराजमान हूँ उसको प्राप्त करके, मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी है। और बोला बता दिया कि भक्ति के द्वारा योग मतलब युक्त हो जाना मेरे से। योग का मतलब होता है जोड़ना, जमा करना, प्लस योग कहलाता है। भक्ति के द्वारा जब तुम अपने आप को मेरे से जोड़ लोगे, मेरे से युक्त हो जाओगे, ऐसा व्यक्ति महात्मा हो जाता है, महान आत्मा, साधारण व्यक्ति नहीं, वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। कैसा पर्सन है? महान आत्मा। महात्मा दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। एक बताया कि जगत जो है टेम्पोरेरी है, परिवर्तनशील है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, और एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएगा। अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। प्रलय आएगी, सब समाप्त हो जाएगा। अनित्य जगत कैसा बताया? दुखों से पूर्ण। आप तो सुख की तलाश कर रहे थे, सुख ढूंढ रहे थे। भगवान कहते हैं जिस जगत में तुम रह रहे हो ये संसार दुखों से पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ 100 में से 100 होता है या 100 में से 99 होता है? कितना होता है? 100 आउट ऑफ 100? 99.9999 भी पूर्ण नहीं। पूर्ण कब होगा? 100 में से 100। तो भगवान की स्टेटमेंट ये है कि संसार जो है दुखों से पूर्ण है, परंतु साथ ही ये कहा कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो इस संसार में फिर नहीं लौटता, फिर लौट के नहीं आता। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं है। जो बात तुमने यही कही थी ना, भगवान के धाम चले जाएंगे तो लौटकर इस संसार में आना नहीं है। फिर भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन मानो प्रत्या तो कौन है पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो ब्रह्मा जी का लोक सबसे उच्च लोक है, इस 14 भुवनों में 14 लोक हैं, सबसे उच्च लोक है ब्रह्मा जी का, सबसे निम्न लोक है पाताल। ब्रह्मा जी के लोक से लेके पाताल लोक तक सारे के सारे लोग दुखों के कारण। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये भगवान का स्टेटमेंट है। भगवान कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। अब दुख क्या है? दुख क्या है? दुख भगवान बता रहे हैं जन्म तथा मृत्यु का चक्र। जन्म होता है, मृत्यु आती है, चक्र चलता रहता है। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होना और बार बार मृत्यु।
फिर भगवद गीता में जो है 4 प्रकार के दुखों की चर्चा हुई। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। 4 दुख हैं ये, 4। जन्म होना, मृत्यु आनी, जरा बुढ़ापा आना और व्याधि अर्थात बीमारी आना। 4 दुख ओल्ड एज आ जाती है ना। इनमें से कोई जमीन में बैठेगा? आप में से कोई बैठेगा जमीन में? कमर दर्द है, घुटने दर्द है, चौकड़ी नहीं लगती है, कंधे दर्द करते हैं, वो बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जरा आती है, वैसे वैसे शरीर जो है बीमार होना शुरू हो जाता है। उतनी स्फूर्ति नहीं रहती जो 5 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में थी। उतनी फुर्ती नहीं रहती, ओल्ड एज आती है, बुढ़ापा आता है। भगवान कहते हैं कि 4 चीजें हैं और होती कब है? जब जन्म होता है। जन्म होगा तो बुढ़ापा आएगा, जन्म होगा तो शरीर मिलेगा, शरीर में बीमारी आएगी, जन्म होगा तो शरीर मिलेगा, फिर मृत्यु आएगी। तो सबसे खतरनाक क्या हुआ? जीव का जन्म होना। इस भौतिक संसार में जन्म होना ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारे लिए नहीं हो सकता, हमारे घर में पौत्र आया है, पुत्री आई है, भतीजा आया, भतीजी आई, वी एंजॉय। परंतु जो जीव है इनसेल्फ और हरसेल्फ, उसके लिए कष्टदायक है। वो गर्भ में भी कष्ट झेलता है और गर्भ के बाहर आके भी उसी कष्टों के अंदर चल पड़ता है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि अर्थात पुनरपि जन्मम एंड पुनरपि मरणम। अब भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं है। जो बात निश्चय प्रभु ने कही कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से बाहर निकल गया। अर्थात भौतिक संसार में आना है, दुख भोगना है, कष्ट भोगना है, उस चक्र से बाहर। अब 14 लोक हैं। सत्य लोक है, तप लोक है, जन लोक है, महल लोक है, स्वर्ग लोक है, भूर लोक है, भू लोक है, अतल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल है। उसके नीचे अनंत शेष है। उसी के पास नरक लोक है, उसी के पास पितृ लोक है। सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं, कहीं भी सुख नहीं है। सुख के बारे में भगवान क्या कहते हैं? मात्र स्पर्शात कौन है, शीत पुष्ट सुख दुखता आदम अपायनी अनित्या। ये सुख और दुख तो हमें मिलते हैं इस भौतिक संसार के अंदर। ये कैसे हैं? कि सर्दी आती है और गर्मी आती है, गर्मी आती है और फिर सर्दी आती है, आने जाने के समय। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है और परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। हे अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करो। सुख से भी विचलित नहीं होना है और दुख से भी विचलित नहीं होना है, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करो। अब आती है बात कि लौट कर नहीं आते। क्यों? कि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम सिद्धि, तो परम सिद्धि क्या है? आंसर मिला कि भगवान के धाम जाना है और वहां से लौटकर नहीं आना है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? जाना कैसे है? जाना कैसे? नंबर 1 तो भगवान कहते हैं कि अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो परम सिद्धि क्या है? नंबर 1 और कैसे प्राप्त होती है? परम सिद्धि क्या है? भगवान के धाम जाने की। और वो सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मूला।
बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ मुझे जानते हैं, कुछ मुझे नहीं जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके घर जाना चाहता हूँ तो आप सोचेंगे काहे मुसीबत पड़ गई भाई, ना हम जाने ना पहचाने, घर में घुसा चला आ रहा, क्यों आ रहा, हम तो भी लेके जाएंगे। इतना दुखा शायद दया दृष्टि दिखाते हुए, कृपा करते हुए मुझे अपने घर ले जाए, परंतु साधारणतया लोग मना कर देते, नहीं जाने, ऐसा नहीं। मुझे अगर आपके घर जाना है तो उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है। मान लीजिए आप रोज सवेरे सैर करने जाते हैं पार्क में, आपको बहुत सारे लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं, ना किसी से बातचीत है, ना किसी से हाय हेलो है, सिर्फ शक्ल दिखी हुई हमने, घूमता है, ये भी घूमती है, ये भी घूमती है। अगर वो व्यक्ति आपके घर का दरवाजा खटखटाता है, ना आपको उसका नाम पता है, ना घर पता है, ना आप उसको जानते हैं, कुछ नहीं पता, तो आप उसे घर के अंदर ले जाएंगे कि बाहर से ही टपका देंगे, बाहर ही खड़े होकर बात करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ जी, कैसे आए? तो आपसे आप बताइए, बाहर से बात, अंदर घर में कोई नहीं लेके जाएंगे, घर में नहीं लेके जाएंगे आप उसको। अब वो पार्क में घूमता व्यक्ति जो आपको मिल गया, जो आपके पास बेंच पे बैठ जाता है, उसे आपकी हाय हेलो हो जाती है, आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, आप कहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, और वहाँ क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ, थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान रोजमर्रा सवेरे हरे कृष्णा हो जाती है। अब उसने दरवाजा खटखटा दिया तो आप क्या करेंगे? आ जाइए, ड्राइंग रूम तक आ जाइए, बैठक में ड्राइंग रूम में आ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं जिस काम से आप आएंगे। मतलब आप उसको अपने घर के अंदर ले जाएंगे तो ड्राइंग रूम तक ले जाएंगे, उससे आगे नहीं। अब एक व्यक्ति जो है उसने आपका दरवाजा खटखटा दिया, बच्चा आया, बोले पापा पापा सूरज अंकल आए, बेटा ले आओ। अब बाहर नहीं मिलने जाते, अब सीधा जाते, ड्राइंग रूम में भी नहीं जाते, आप बेडरूम में बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम में, 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है, रजाई में बैठे देख रहे हैं, वो भी आपके पास बेडरूम में आकर रजाई में बैठ गए हैं। माता जी किचन में साथ बना रही है, खाना बना रही है, वो लेडी आई है, मम्मी सरला आंटी आई है, तो सरला आंटी सीधा किचन में आ गई। वो किचन से अंतरंग है आपकी, बहुत गहरा प्रेम है आपका, बचपन की सहेली है, बचपन का दोस्त है, आप उसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि बाहर मिलूंगा, आपके घर में आएगा और निष्कंटक होकर आएगा, आप उसके साथ बहुत प्रेम का व्यवहार करेंगे। वेलकम आपके इंटीरियर। भगवान के धाम जाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम से छुटकारा पाना चाहते हैं, और भगवान से हमारी दोस्ती कहाँ है? हम तो भगवान भी जानते नहीं, सारे ही भगवान हैं, हम कहाँ जानते हैं भगवान? जानते हैं क्या? तो भगवान कहेंगे हाँ दरवाजे खुले नहीं, प्रवेश उसी को मिलेगा जिससे भगवान को प्रेम होगा, और भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। लड़का आया, मौसी जी लड्डू खाओ। मौसी जी ने देखा हाथ में लड्डू लिए हुए, आधा लड्डू खिलाया तुम्हारे लिए, आधा लड्डू खिलाया। मौसी जी ने पूछ लिया बेटा लड्डू आधा क्यों है? तो मौसी जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लड़की वाले तैयार नहीं, एक तरफा यूनिलेटरल लव, एक तरफा प्रेम है, दो तरफा नहीं है। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे से नहीं करता, तेरे गाना गाने से क्या होता है? तो कहता रहे, तो कहती रहे, मैं तो नहीं प्रेम करता ना। तो प्रेम कैसे डेवलप हुआ?
कि मैं भगवान से प्रेम करूं तो भगवान भी मेरे से प्रेम करे। भगवान के धाम जाना है तो दो तरफा होना चाहिए ना, प्रेम एक तरफा तो नहीं होता, प्रेम दो तरफा होना चाहिए कि मैं थोड़ी पीठ मत करिए क्या बैठे साहब, मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो भगवान भी मेरे से प्रेम करें, तभी तो मुझे अपने धाम ले जाएंगे। दो तरफा प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए, एक तरफा चाहिए? कैसा चाहिए? एक तरफा चाहिए कि दो तरफा चाहिए? कितने लोग दो तरफा की हामी करते हैं? हाथ खड़ा करें। दो तरफा प्रेम चाहिए। अब भगवान कैसे प्रेम करेंगे? हमें तो भगवान को कंपेल करना नहीं आता, मजबूर करना नहीं आता कि भगवान हमसे प्रेम करें। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन हम भगवान के धाम जाने में सक्षम हो जाएंगे। यस, डोर इज ओपन। क्यों? मैं तो प्रेम कर रहा हूं, भगवान भी मुझसे प्रेम कर रहे हैं। अब सुनिए कैसे डेवलप होगा। एक गांव में महात्मा जी आए। अरे सुनाई होगी मैंने कहानी, तुम्हारा तो सुननी चाहिए, कोई बात नहीं। सास और बहू में बहुत झगड़ा था किसी घर में, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास सब समस्या का इलाज है। खबर हो गई, महात्मा जी सारी समस्या का इलाज कर सकते हैं। लेकिन सास बेचारी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में सूजन है, अभी सोच रही है कि मैं महात्मा जी के पास जाके समस्या का समाधान पूछ के आऊं। वो तब तक उसकी भांति पहुंच गई। महात्मा जी ने कहा बिटिया कैसे आई हो? रोने लग गई। महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, मैं सास को झेल नहीं पाती हूँ, उपाय बताइए। तो देखो एक ही रास्ता है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, एक ही रास्ता है। बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी नहीं बजेगी। तुम कहो तो तुम्हारी सास को मार देता हूँ, छुटकारा हो जाएगा परमानेंट। कहती जी मान लीजिए, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? आपने 1 मिनट में हल बता दिया, सास मर जाएगी। ये लो दवाई की पुड़िया है, आज रात में जाके दूध में घोल के सास को पिला देना, सुबह तक सास मरी पाओगे। छुटकारा हो गया। बड़ी खुश महात्मा जी को 100 धन्यवाद करती हुई चली, पुड़िया उठा ली, चल दी। महात्मा जी ने रोक दिया, तो एक बात बताना कि तेरे घर में और कौन कौन है? क्योंकि मैं हूँ और मेरी सास है, 2 लोग हैं, बेटा है, मेरे पति है, 2 बच्चे हैं। तो बोली तो तेरी सास मर जाएगी और तेरी दुश्मन है और तू उसकी दुश्मन है, तो पुलिस किस पे शक करेगी? पुलिस किस पे शक करेगी? तेरे पे। तो जेल हो जाएगी, फांसी लग जाएगी। फिर रोने लगते। महात्मा जी इससे तो बचाओ ना, इस समस्या का हल नहीं बताओ। बोले पुड़िया वापस करो। पुड़िया वापस ले ली। वो के मन में विचार आया, कैसा अजीब महात्मा है, एक पुड़िया देता है, कभी पुड़िया लेता है, इसे कुछ नहीं आता। एक नौटंकी बाज है, इसे कुछ नहीं आता। महात्मा जी ने दूसरी पुड़िया निकाली, बोले तू ये पुड़िया ले जाए। बोले क्या है इसमें? बोले इसमें जो है धीमा जहर है, रोज रात को चुटकी भर दूध में डाल के पिलाना, तेरी सास 1 साल में मर जाएगी। महात्मा जी मुझे 1 मिनट नहीं झेल पाती, आप साल भर की बात कर रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है, अन्याय है। तो देखो ऐसा है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 1 साल के बाद भी अगर पुलिस आएगी तो तुझे ही पकड़ेगी, दुश्मन तो आपको है नहीं। तो हाँ ये बात तो है, उससे बचना है कि नहीं बचना? यदि हाँ उससे भी बचना है तो 1 साल तक अपनी सास का कहना मानिए, आदेश फॉलो करिए, अपना बुद्धि मत लगाइयो, अपने मनोधर्म से मत चलियो, जैसा सास कहे वैसा करना। यस मैडम।
यस सासू माँ, यस सासू माँ, यस सासू माँ, बस। कहना मानियो, ताना मत दियो, व्यंग मत कसियो, कमेंट मत करियो, जवाब मत दियो, पलट के कुछ नहीं, जैसा कहा वैसा किया, बस। मरता क्या नहीं करता, उसने दुनिया दी, चली गई, चुटकी चुटकी दो चार को जहर दूध में घोल के पिलाती रही। 1 साल की थी, महात्मा जी के पास आई। तो तू वही है ना जो सास को मरने के लिए दवाई ले गई थी, वही है ना तू? रोने लगे और लंबे लंबे आंसू। अब क्या हो गया? अब तो खुशी का दिन है, आज तो तेरी सास मरने वाली है, शमशान घाट बुक कर दे, रिश्तेदारों को बुला ले, शाम को तेरी सास का छुटकारा होने वाला। नहीं महात्मा जी, मेरी सास को बचा लो। बचा लो? कभी मारने की बात करती है, कभी बचाने की बात करती है। मेरे को मूर्ख समझा हुआ क्या? तेरे कहना मानता जाऊं, मैंने जो करना था कर दिया, बस, फालतू बात नहीं। चलो वो लेट गई, रोने लगी, दूध भाई मार मार के, बोले सास नहीं मारनी चाहिए। चल कोई बात नहीं, शांत होकर बैठ, बता क्यों नहीं मारनी चाहिए सास? महात्मा जी, सास मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया इतना सास दे रही है, मेरे कहने पे चलती है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती है। मेरी सास तो मेरी माँ से ज्यादा प्रिय है मुझे, प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, मारनी नहीं चाहिए। महात्मा जी कहते जाओ मेरी सास नहीं मानी। क्योंकि आपके कहने से क्या होगा? तो मैं सारा साल तो पुड़िया पिलाती रही उसको, सारा साल तो मैं पुड़िया पिलाती थी, अब आप कह रहे हो सास नहीं मरेगी, मजाक कर रहे हो क्या? बताओ उपाय बताओ। कभी देखो ऐसा है कि मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया, मैं जीने का तरीका बताने के लिए आया कि जीवन कैसे चले। जो मैंने पुड़िया की थी वो हाजमे की दवाई थी, तो रोज रात सास को पिलाती रही जहर समझ के। असली काम तो तुम्हारी सेवा ने किया है, पुड़िया ने नहीं किया है। असली काम तुम्हारी सेवा ने किया है। अब उस सास का अपनी बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। अब आप सास की जगह भगवान को रख लीजिए और बहू की जगह अपने को रख लीजिए। अगर हम जो है सास के आदेश पे चली थी, हम भगवान के आदेश पे चलेंगे, भगवान के आदेश का अक्षरश पालन करेंगे, अपनी बुद्धि लगाए बगैर। मेरी माँ ऐसे बताती थी, मैंने टीवी में ऐसे देखा था, मैंने यूट्यूब में ये देखा था, व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आया था। नहीं, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो परम सिद्धि क्या हुई? भगवान के धाम जाने की, भगवान का प्रेम। प्रेम है, कृष्ण प्रेम है तो धाम जा सकते हैं, कृष्ण प्रेम नहीं है तो धाम नहीं जा सकते। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? सेवा से। माध्यम एक ही है, सेवा कैसी? भगवान के आदेश के अनुसार, जैसा वो चाहे। अब भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामया। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार का जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाके उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब भगवान ने कहा कि दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, और साथ ही ये बताया कि कौन सा स्थान है जो दुखों से परे है? भगवान के पास जाकर, अर्थात भगवान का धाम दुखों से परे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई कि भगवान का धाम दुखों से परे है, क्योंकि वो कहते हैं कि कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ क्या कहा गया है उन्होंने? पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम का मतलब है जहाँ दुख नहीं है, कष्ट नहीं है,
कुंठा नहीं है, आवाई अर्थात क्लेश नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है। वो स्थान कहाँ है? भगवान का धाम। अब सवाल ये उठता है कि भगवान के धाम में जाकर सुख मिलेगा कि यहाँ सुख मिलेगा? यहाँ का सुख कैसा है? क्षणिक, क्षणभंगुर, आता है और चला जाता है। भगवान के धाम में आके सुख क्यों मिलेगा? हम लोग जब छोटे थे, अपनी बात बता रहा हूँ मैं, आप दोनों का डिफरेंट होगा। एक कहावत जो है बड़ी मशहूर थी, अभी भी चलती है आजकल, हमारे ज़माने में बड़ी मशहूर थी। जो ओल्ड पीपल हैं वो समझते होंगे इसको कि जो सुख छज्जू के चौबारे, ना बल्ख ना बुखार। इसका मतलब क्या है? छज्जू का चौबारा टूटी चारपाई वाला है, लीक करती हुई छत है, परंतु उसमें सुख है। जो बड़े बड़े शहर हैं, बल्ख, बुखारा, जो अफगानिस्तान में आजकल बड़े बड़े शहर हैं, ये पाकिस्तान की फसल हुआ करती थी, वहाँ सुख नहीं है। बड़े बड़े शहरों में सुख नहीं है। आप में से कुछ लोग टूर करते होंगे, बिजनेस के पार्टनर से टूर करते हैं। कुछ कौन कौन करता है टूर पे? कौन कौन जाता है? अब जाते हैं? अब नहीं जाते, पहले जाते थे। बेंगलोर चले गए, बॉम्बे चले गए, मद्रास चले गए, जयपुर चले गए, लखनऊ चले गए, कानपुर चले गए, गुवाहाटी चले गए, टूर 5 स्टार होटल में रुकते हैं। घर याद आता था कि नहीं आता था? घर याद आता कि नहीं आता? घर में तो वैसा 5 स्टार बेनिफिट है नहीं। वैसे शीशे की तरह चमकते फर्श, इतने इतने मोटे बेड में गद्दे हैं, हीटर्स लगे हैं सर्दी के लिए और एसी लगे हैं गर्मी के लिए। वो सब छोड़ के व्यक्ति अपने घर आता है। क्यों? कि सुख जो छज्जू के चौबारे है, अर्थात जो सुख अपने घर में है, वो सुख पराए घर में नहीं मिलता। वो सुख अपने घर में मिलता है तो पराए घर में नहीं मिलता। ये बात मानते हैं आप कि नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना? अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं मम एव वंशे जीव लोके जीव भूते सनातन मनुष्यानि प्रस्थानी का शरीर। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। ये जीव मेरा ही अंश है। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हमारा घर कहाँ होगा? भगवान का धाम। जहाँ से किसी वजह हम यहाँ आए हैं, वो वजह अलग है, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। मेरा ओरिजिनल होम, मेरा असली घर कहाँ है? भगवान के धाम। तो सुख मुझे भगवान के धाम में मिलेगा या यहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम मिलेगा। तो अब भगवान के धाम में सुख है और यहाँ पे सुख जो है आता जाता है। तो यहाँ का टेम्परेरी सुख है, भगवान के धाम का परमानेंट सुख है, तो वहां से लौट के आना नहीं। चिंतामणि धाम है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। तो मुझे उस धाम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे उस धाम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कितने लोग कहते हैं कि उस धाम में जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। कैसे जाएंगे? सेवा के द्वारा। कैसे जाएंगे? सेवा के द्वारा। किसकी सेवा और किसके धाम? दूसरा प्रश्न यह आ गया कि किसकी सेवा करनी है और किसके धाम जाना है? भगवान कौन है? ठीक कह रही है, ताली बजाइए इनके लिए कि भगवान की सेवा करेंगे। भगवान कौन है? कैसे बात में आपकी बात कैसे मालूम? वो कहते हैं सिद्धि है, वो कहते हैं गणेश जी है, वो कहते हैं ब्रह्मा जी है, वो किसी और का नाम लेते हैं, साईं बाबा का नाम लेते हैं। मैं कैसे मान जाऊँ? भगवान कृष्ण है। भगवद गीता बताती है, ठीक है, शास्त्र बताता है, शास्त्र बताता है, ब्रह्म संहिता बताती है, ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, सर्व कारण कारण।
कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, तो सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं, एवं वे समस्त कारणों के परम कारण। ये बात ब्रह्मा जी ने कही। ब्रह्मा जी जो संसार के रचयिता हैं, जिन्होंने हमें शरीर प्रदान किए हैं, वो ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं। तो उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? भागवत कहता है एते चांस वाला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं किनारी व्याकुलम रूपम लेती। क्या सारे वर्णित अवतारों की सूचियां या भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान। ये बात हमें शास्त्र से स्वीकार करनी है। अब आती है बात कि जब हमें पता लग गया कि भगवान कौन है और हमें उनके धाम जाना है, क्योंकि शास्त्र कहता है मुक्ति प्रदाता स्वयं विष्णु, केवल विष्णु अर्थात कृष्ण ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। और आप जिसके भी लोक में जाओगे फिर लौट कर इस संसार में आओगे, परंतु भगवान कृष्ण में धाम में आने के बाद आप लौट कर इस संसार में नहीं आते, आप फिक्स हो वही रह गए। अब आई बात कि मैंने भगवान के धाम जाने की प्लानिंग करनी है। हाउ डू आई गो? वो प्रेम कैसे प्राप्त करूं? सेवा के द्वारा। एग्रीड, सेवा कैसे करूं? अब प्रश्न ये आ गया कि सबसे पहला सवाल था भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान की प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। भगवान है, उसमें 7 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण बस के स्वामी हैं, संपूर्ण धन के स्वामी हैं, संपूर्ण सुंदरता के स्वामी हैं, संपूर्ण त्याग के स्वामी हैं, संपूर्ण बल के स्वामी हैं, 6 ऐश्वर्य हैं उनके। उन भगवान की मेरे को पूजा करनी है अर्थात भक्ति करनी है, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा तभी मैं उनके धाम जा पाऊंगा। अब वो सेवा कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस? आपके मन में एक डिजायर हुई। क्या डिजायर हुई? धाम जाना। और इच्छा हुई। क्या इच्छा पैदा हुई? कि मुझे धाम जाना, अर्थात मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान के पास रहना है। अब वो डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इतनी तीव्र हो गई है, तीव्र उत्कंठा हो गई है, भाई मुझे आपके धाम आना है, मुझे आपके धाम आना है, मुझे आपके धाम आना है। आप किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेते हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है अपॉइंटमेंट लेने की। अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल तभी होगी जब वो अपॉइंटमेंट देगा। आपके लेने से क्या होगा? वो तो देगा तभी तो होगी ना। आपने कहा मैं 4 बजे आऊंगा, अरे भाई मैं तो अवेलेबल नहीं हूं। मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर के बावजूद जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक आप उनके धाम नहीं जा सकते। आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत तीव्र इच्छा है, तीव्र उत्कंठा है, पर पूरी कब होगी? जब उनकी कृपा हो जाएगी, उसके बिना पूरी नहीं होगी। कितने लोग अमेरिका हो गया है? कोई अमेरिका हो गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया? नहीं हो। अगर आप जाना चाहते हैं, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है अमेरिका जाने की, मैं किसी भी कीमत पे अमेरिका जाना चाहता हूं, आपने फैसला कर लिया। क्या चाहिए? 2 चीजें, पासपोर्ट, वीजा, ये 2 चीजें चाहिए ना। कुछ पैसा चाहिए अलग बात है, 2 चीजें चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और वीजा चाहिए।
पासपोर्ट आपको सरकार ने दे दिया, वीजा तो वो देंगे, वीजा तो हमारी सरकार के हाथ में नहीं है क्या? ये वही कंट्री देगी ना, उस कंट्री का हेड देगा, जो भी यहाँ पे है, कॉन्सुलेट है, हाई कमिश्नर है, एम्बेसडर है, उसी का ऑफिस से तो वीजा मिलेगा। आपने वीजा के लिए फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट लगा दिए, सारा कुछ कर दिया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है और मेरी डिजायर फुलफिल नहीं हो गया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दूसरी बार फिर अप्लाई कर दिया, फिर रिजेक्ट हो गया। प्रभु जी मिले, कहने के देखो वीजा लेना है ना, ऐसे नहीं मिलेगा, एजेंट पकड़ो। एजेंट फॉर्म भरवाएगा, सही से भरवाएगा, उसे पता लूप होल, उसे वहां की डिजायर, वहां पे क्या किसी कृपा होगी उसे पता, वो आपका फॉर्म भरवाता है। आप एजेंट के पास आए, एजेंट के पास गए, उसने फॉर्म भरवाया, आपने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स लगाए, वीजा आ गया, अब अमेरिका चले। यहां भगवान के धाम जाना चाहते हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट कहाँ है? उनकी कृपा बरसे, कैसे बरसेगी? भगवान की कृपा आप पे हो, कैसे होगी? आपके पास तो कागज पत्तर है नहीं, कैसे बरसेगी? आपके बच्चे ने कहा पापा मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, मुझे एमबीए करने जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे आईएएस बनना है। तो बच्चे की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, पापा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं और मुझे वहां एडमिशन लेना है। अब बोलते भाई देख, व्हाट्सएप खत्म, एग्री, फेसबुक खत्म, एग्री, इंस्टाग्राम खत्म, एग्री, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, एग्री, सब काम करता है, सब काम करता है। और दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा, फलाने इंस्टीट्यूट जाना है, जाऊंगा। मतलब वो उस कार्य को करने के लिए, अपनी एडमिशन लेने के लिए, सारे कार्य करने के लिए तैयार है। हम कहते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम। बिगनिंग कहाँ से होती है? बिगनिंग होती है साधु संग से। साधु का संग, साधु मतलब जो कृष्ण के ज्ञान में आपसे उच्च है, जो कृष्ण के ज्ञान में आपसे उच्च है, उसका संग किया तो आपको थोड़ा ज्ञान मिला। अब आप जो है वो अपनी श्रद्धा डेवलप की, भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप की, श्रद्धा डेवलप हो गई, फिर साधु संग। श्रद्धा डेवलप कराने के लिए भी तो किसी का संग चाहिए ना, कोई कराएगा, अपने आप कैसे आ जाएगी? साधु संग हुआ, श्रद्धा डेवलप हुई, भगवान में विश्वास होना शुरू हो गया, भगवान समझ में आने शुरू हो गए, कुछ पता लग गया। अब साधु संग हुआ, साधु संग होने के बाद अब क्या होगा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भाई आईआईटी में एडमिशन लेना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। तो भजन क्रिया क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाठ सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनाम निवेदनम। आपको सारे कार्य करने, भगवान की कथा सुननी है, नाम रूप लीला धाम का वर्णन सुनना है, बोलना है उसके बारे में, सुनना है उसके बारे में, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान को उसके नामों से पुकारना है। ये सारे काम हो गए। और इसके बाद क्या है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जो भी आपको भगवान के प्रेम की प्राप्ति में ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको हटाना, उनको छोड़ देना। चाय पीना छोड़ना पड़ेगा, मन भटकाती है। शराब पीनी छोड़नी पड़ेगी, मन भटकाता है। मांसाहारी मछली छोड़ना पड़ेगा, अभोक्ष पदार्थ है, तामसिक पदार्थ है। मतलब जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको फॉलो करनी है। आप सारे अनर्थों को छोड़ते हुए चले जाओ। अब आती है आपके पास निष्ठा। अब आपका भगवान में अटल विश्वास है, अटल, क्योंकि तो इतने काम आपने कर लिए। अब जो श्रद्धा है वो निष्ठा में बदल गई, अब निष्ठा हो गई।
अब आपकी निष्ठा में आपको भगवान से कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। फिक्स हो गए आप उसके अंदर, अटल हो गए, एकदम अटल। अब जब आपकी निष्ठा हो गई है तो डेवलप होती है रुचि। रुचि मीन्स आपका भगवान के नाम में, उनके सेवा में इंटरेस्ट आता है। अच्छा, भगवान का भोग बनेगा, 250 लोग आएंगे, मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा खाना बनवाऊँगा, प्रसाद बनवाऊँगा, भोग बनवाऊँगा, मैं भी चलती हूँ, मैं भी 4 माताएं आ गई, 6 माताएं आ गई। रुचि कहाँ है? रुचि क्या है? भगवान की सेवा में रुचि कहाँ हुई? 7 से 8 का लेक्चर है, 7:45 आ रहे, रुचि कहाँ है? इतनी सी रुचि। वो रुचि को आसक्ति में बल पलटना है। आसक्ति कैसे होती है? आसक्ति कि भगवान के सिवाय और कुछ सूझे नहीं, सूझ ही नहीं रहा कुछ, चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं और कुछ दिखता ही नहीं। एक पिक्चर आई थी लैला मजनू, कितने लोगों ने देखी है? हाथ खड़ा करो, शर्माओ नहीं, हाथ खड़ा। उसमें एक सीन है कि मजनू जो है लैला लैला पुकारते हुए रेगिस्तान में घूम रहा है, बालों में मिट्टी चढ़ी हुई है, दाढ़ी में मिट्टी चढ़ी हुई है, जूता फट गया है, पैर कुचल गए हैं और होश नहीं है उसे, अपना होश नहीं है। वो उस होश ना होने के अंदर एक मौलवी जो नमाज पढ़ रहा था उसके आगे से 4-5 बार ऐसे निकल गया। मौलवी साहब डिस्टर्ब हो गए, नमाज खत्म हुई, रोका, कहने लगे भाई तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, क्यों मुझे डिस्टर्ब? माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होता। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, माफ किया, जाओ माफ किया। और वो मजनू जो है मौलवी साहब से एक सवाल करता है, कहता मैं आपसे एक सवाल पूछूं और बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले माफी मांग ली है, बच्चा है, सवाल पूछ रहा है, जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं, हम तो बड़े हैं। पूछो। बोले मैं एक लड़की के प्रेम में पागल था, मैं आपके आगे से 5-6 बार निकला और आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपको नहीं देख पाया, आपको देखता तो मैं आपके आगे से नहीं निकलता। मैं लड़की के प्रेम में पागल था, उस प्रेम के पागलपन ने मुझे आपको देखने नहीं दिया। और आप तो भगवान के प्रेम में पागल हो, खुदा के प्रेम में पागल हो, आपको मैं कैसे दिखाई दूंगा? आसक्ति चाहिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कृष्ण दिखाई दे रहे चारों तरफ। ओनली कृष्णा, केवल कृष्णा। अनन्य चेता सप्तम मां स्मृति नित्य, मेरे चिंतन में कृष्ण के सिवा और कोई है ही नहीं। मन मना भगवतो मध्याजी गुरु, मन मैंने भगवान को दे रखा है, मेरे मन में और कोई है ही नहीं। अनन्य चिंतो युक्तो मान, मेरे चिंतन में भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता। आप कहाँ से आते हैं प्रभु जी? कितनी दूर से आते हैं? 5 किलोमीटर। किस पे आए आप? मोटरसाइकिल। वहाँ रास्ते में एक पोस्टर लगा हुआ था नुक्कड़ के ऊपर, आपने देखा? क्यों नहीं देखा? आपने आंखें खोली थी आपकी? क्या आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चला रही थी? क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, आपका इंटरेस्ट किसमें है? मुझे मंदिर पहुँचना है। इंटरेस्ट कृष्ण में है तो भौतिक संसार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये तो आप देखते, अच्छा पोस्टर लगा, मोटरसाइकिल रोकते, पढ़ते, देखते, फिर आगे चलते, फिर दूसरा पोस्टर आ जाता, फिर वहां रुकते, देखते, फिर आगे चलते, फिर तीसरा पोस्टर आ जाता। नहीं, घर से चला हूं तो लक्ष्य क्या है? मंदिर जाना। तो रास्ते में कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही, आंखें खुली हैं पर अनदेखा कर दिया।
मतलब ध्यान तो विषयान पुंसा सब देशों में जाएंगे, मतलब विषयों का चिंतन नहीं कर रहा मैं, वो विषय है, वो ऑब्जेक्ट है, मैं उसका चिंतन नहीं कर रहा। मेरे चिंतन में तो भगवान है, मुझे मंदिर पहुंचना है भाई, मुझे सेवा में लगना जाके, मैं इसको क्या करूं? तो वो लेवल आना चाहिए। आपकी भगवान में आसक्ति हो गई, जब भगवान में आसक्ति हो जाएगी तब मिलेगा कृष्ण प्रेम, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो कृष्ण प्रेम मिलेगा तो धाम मिलेगा। अब आता है प्रश्न की सेवा कैसे करनी। सेवा करने का एक ही फॉर्मेट है, भगवान ने बताया, जो श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश का पालन करते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश का पालन करते हैं, उनको मैं कर्म के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। फिर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा, अंत में मेरे पास वापस आएगा। हमें सिस्टम मिल गया है, प्रचार करना है, हमने ये रहस्य लोगों को बताना है। भगवद गीता का, भागवतम का रहस्य जो है हमने लोगों को बताना है। हमारी इच्छा हो गई कि हम इस रहस्य को पब्लिक को बताएं। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? हमें तो बोलना आता नहीं, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें हिंदी में भी नहीं बोल सकते, इतना भारी ज्ञान है, हमें समझ में आता नहीं, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? धन्ना जाट को पता लगा, सिर्फ 2 लाइनें पता लगी थी। पंडित जी काले पत्थर की शालिग्राम की पूजा करते थे, धन्ना जाट देखा करता था। धन्ना जाट ने उनसे पूछा, पंडित जी ये क्या करते हो? बोले ये भगवान है, मैं इनकी पूजा करता हूँ। बोले मैं भी करूँगा। करो। तो पहली बात ये पता लगी, तो काला पत्थर भगवान है। शालिग्राम थे तो काला पत्थर कह रहे हैं उसको, काला पत्थर भगवान है। ज्ञान मिला एक लाइन का। दूसरा ज्ञान ये मिला कि इनको नहलाना है, स्नान करवाना है, तिलक लगाना है, फूल पुष्प चढ़ाने हैं, माला पहनानी है और भोग लगाना है। 2 ज्ञान मिले, ले आया ज्ञान। इनको खिला के ही खाना। तीसरा ज्ञान मिल गया। वो बड़ी खुशी नाता कूदता शालिग्राम लिए घर में आ गया और आके नहलाया बुलाया, तैयार किया, तिलक विलक लगा के पंडित जी को करता दिखाया था, सारा कुछ तैयार कर दिया। पत्नी से कहा भोग बनाओ, मैं खीर का भोग बनाया, उनके आगे रख दिया, पर्दा खींच दिया। बोले खाएंगे तो मैं खाऊंगा। वो कहाँ से खाएं? तो खाया नहीं, क्योंकि तो सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म से ग्रहण कर लेते हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, भूख के बारे में परेशान हो रहा है, लाठ लेके आ गया, लाठी लेके आ गया। उन्हें खाते नहीं हो, खाओ नहीं तो मारूंगा। जाड़ था ना, तो मारूंगा। भगवान कहने लगे ये तो खिला के ही छोड़ेगा। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, ये तो खिला के ही छोड़ेगा। और भगवान ने धन्ना जाट के खेतों में काम किया। भगत के बस में है भगवान। भगवान भाव देखते हैं, भगवान ने उसका भाव देखा है, उसके बस में आ गए हैं। भक्त जो है भगवान की जब ज्ञान प्राप्त किया है, हृदय शुद्ध हुआ है, उस ज्ञान के द्वारा वो भगवान की सेवा में लगा है। चाहे वो 1 लाइन का ज्ञान है, तो चाहे वो भगवद गीता का ज्ञान है, चाहे भागवत का ज्ञान है, वो देखता है कि मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे वैसे लोगों को बताना है। कैसे बताएगा? भाई मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। उसको बोलना नहीं आता, पर लोगों को मनाना आता है, लोगों को पटाना आता है। पटा के ले आया, मंदिर में बैठे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पिलाई बाग में मेरे लेक्चर चल रहा था, शाम का समय था, 8 से 9 का लेक्चर था। हम लेक्चर कर रहे थे तो 9 बजे एक फैमिली एंटर हुई, 2 बच्चे, पति पत्नी, और पट कर गए। क्लोजिंग टाइम था। भगवान तुम्हारी वेट तो करेंगे नहीं, अपने टाइम के दर्शन बंद हो जाएंगे। कथा चल रही थी, 9:30 कथा खत्म हुई, आधा घंटा वो कथा में बैठ गया।
उसके बाद जो है मेरे पास आया, पति पत्नी दोनों, बच्चे भी आए। कितने बजे मंदिर खुलता है, कितने बजे बंद होता है। हम तो रोज यहाँ सामने से निकलते हैं अपनी गाड़ी में, कभी अंदर नहीं आए थे। आज बच्चों ने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे गए थे मंदिर में, तो दर्शन करके आए थे, बता रहे थे बड़ा अच्छा मंदिर है, भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर है, जाके दर्शन जरूर करना। तो बच्चे हमें लेके आए। ठीक है, तो हम कल आएंगे, दर्शन करेंगे। बात आई गई होगी, दोबारा मुझे मिले नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, मेरा मतलब ही नहीं था मिलने का। कथा करी, चला गया अपने उन्हें घर चले गए। इंसिडेंटली 1 साल के बाद मैं मंदिर में फिर शाम कथा करने गया, और वो व्यक्ति जो है धोती कुर्ता पहले तिलक लगाए प्रसाद बांट रहा था। सिर्फ संग हुआ, उसका भक्तों का संग हुआ है, और आ गया है मंदिर में। बाई चांस बच्चे ले आए। हमारे पास बहुत सारी कथाएं मिलेंगी कि जब पत्नी जो है पति को मंदिर में लेके आती है, जहाँ पे बच्चे जो है माता पिता को मंदिर में लेके आते हैं, तो उस तरह जो है भगवान के नाम का प्रचार होता है। भगवान उससे प्रसन्न है। भगवान कहते हैं उससे अधिक ना तो कोई सेवक मुझे पसंद है और ना ही होगा, ना है ना होगा। मुझे वही सेवक पसंद है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। रथ यात्रा निकली, हमने लोगों को इन्वाइट किया, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, हमने किताबें बांटी। भगवान की सेवा हो रही है, भगवान की वाणी जो है वो घर घर पहुंच रही है लिखित रूप में। सुनने नहीं आए कोई बात नहीं। कहा जाता है कि आंखों से भी सुना जाता है और कानों से भी देखा जाता है। आप कथा सुनते हैं तो कानों से सुन भी रहे हैं, कानों से देख भी रहे हैं। आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो आप आंखों से सुन भी रहे हैं और आंखों से देख भी रहे हैं। भगवान की सेवा भोग बनाना है, भगवान की सेवा किचन साफ रखनी है, भगवान की सेवा दरिया बिछानी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई सेवा कम नहीं है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ और 14 लोगों ने कीर्तन किया है, तो ये मेरे से कम नहीं है। 2 बच्चों ने दरिया बिछानी है, ये मेरे से कम नहीं है। तो 2 प्रभु जी अंदर भोग बना रहे थे, तो मेरे से कम नहीं है। ये नहीं कि मैंने कथा कर दी तो मैं बहुत बड़ा हो गया। मैं भी आप ही के लेवल का हूँ। मेरी भी जो क्षमता है कथा करने की है, आपकी क्षमता दरिया बिछाने की है, आपकी क्षमता प्रसाद बांटने की है, आपकी क्षमता धुलाई करने की है, आपकी क्षमता सफाई करने की है। सब भगवान की सेवा है, सब भगवान की सेवा है। आप किसी भी रूप में भगवान की सेवा करते हो, सब भगवान की सेवा है। तो आपको भगवान की सेवा में लगना है। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मेरा मन थालियां धोने को करता है, भक्त प्रसाद पाके जाते हैं, मेरा मन थालियां धोने को करता है, मैं थालियां धोऊं या जप करूं, मेरे को आप गाइड करिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि थाली धोना और जप करना दोनों भगवान की सेवा है, दोनों बराबर हैं। परंतु प्रेफरेंस जप करना, जब से जो समय मिले उसमें थालियां धोइए, अवश्य धोइए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। तो हम लोगों को देखना है कि हमें भगवान की सेवा में लगना है। किसकी लगना है? कृष्ण की सेवा में लगना है। क्यों लगना है? और इस पर जो है थोड़ा एक प्रश्न आता है। 5-10 मिनट है कि बंद कर दूं? चालू रखो कि बंद कर दूं? थोड़ा सा 5 मिनट। एक शब्द जो है बार बार इस्तेमाल हुआ है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने बारे में जानना, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ या शरीर, पता लग गया। मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है? दूसरी योनि प्राप्त करनी है, पुनर्वती जन्म पुनर्वती मरणम है, या भगवान के धाम जाना है? भगवान के धाम जाना है तो भगवान कौन है? भगवान कौन है तो भगवान से मेरा संबंध क्या है? भगवान से मेरा संबंध क्या है? वो संबंध मुझे निभाना कैसे है?
कैसे निभाना है और संबंध क्यों निभाना है। तो पुनर्वि जन्म पुनर्वि मरण की बात करते हैं तो जन्म प्रवाह कैसे होता है, इच्छा से होता है, कर्म से होता है, कर्म फल से होता है, ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर कर्म करने से, भौतिक संसार में आनंद लेने से मेरे को जो है पुनर्जन्म मिलता है, दोबारा जिंदगी मिलती है, तो कर्म को जानना जरूरी है, कर्म के फल को भी जानना जरूरी है। और कैसे मैं कर्म फल रहित हो सकता हूँ, उसके बिना हो सकता हूँ, वो जानना जरूरी है कि मेरे को कर्म फल ना भोगना पड़े। उसके लिए फिर मुझे ज्ञान मिलता है भगवत गीता से, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अकर्म की परिभाषा क्या है कि हर कार्य भगवान के लिए किया जाए। हम तो अपना काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं, माता जी घर में किचन खाना बनाती हैं, बच्चों को देखती हैं, स्कूल में पढ़ाई कराती हैं, कपड़े धोती हैं, मेड भी देखती हैं। तो हर कार्य भगवान का कैसे हो सकता है। तो ये आर्ट आत्म साक्षात्कार का विज्ञान हमें जानना चाहिए, मस्ट नो। उसमें से कुछ चीज़ें हमने आज कही हैं, कुछ चीज़ें फिर करेंगे, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है। अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि भगवान आपके पास कैसे आएंगे, अभी हमने सिर्फ ये बताया कि आप धाम कैसे जाओगे। मैं तो चाहता हूँ भगवान मेरे पास आए हैं, धाम जाने की बात तो बाद में है, भगवान मेरे पास आए, कैसे आएंगे? तीव्र उत्कंठा से भगवान को रियलाइज करना है। छोटी छोटी दो बातें बताता हूँ। एक भक्त जो है एक मूर्ति ले आया भगवान की, कृष्ण भगवान की, आल्टर पे लगा दिया, वार्निश कर दिया, रोज अगरबत्ती जलाता था। एक साल बीत गया तो बेनिफिट नहीं दिखाई दिया, ऊपर रख दिया। किसी और की मूर्ति ले आया, उसको रख दिया, अगरबत्ती जला दिया। 6 महीना बीत गया, बाद में ध्यान आया जो अगरबत्ती का धुआं भगवान की नाक में जाता होगा, उनको डिस्टर्ब करता होगा, तो उनको ऊपर से उतार लिया, डोर में रखा और भगवान को सहलाने लगा और रोने लगा कि भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाया ये अगरबत्ती का धुआं आपकी नाक में भी जा सकता, आपको तंग करता होगा, भगवान पकड़ नहीं। कहता मैंने 1 साल आपकी अगरबत्तियां जलाई तो आप आए नहीं, और तो मैं आपके लिए अगरबत्ती भी नहीं जला रहा था, अगरबत्ती किसी दूसरे के लिए जला रहा था, आप कैसे आ गए? कहने लगे तूने अब तक मेरे को समझा नहीं था, आज तूने समझा है कि मैं भी बिल्कुल दिव्य हूं और मेरी नाक में भी अगरबत्ती का धुआं जा सकता है। तो जब तक आप भगवान को समझेंगे नहीं, जब तक भगवान को आप समझेंगे नहीं, तब तक जो है भगवान आपके पास नहीं आएंगे। वो भगवान को समझाना कैसे है ये बात फिर कभी करें। हरे कृष्णा।